Today we have with us R.D. Sharma of Architecture and Design Books. His name is Ashok Goyal. He is registered with Council of Architecture. He is fellow of Indian Institute of Architects. दोस्तों नमस्कार। कई बार काउंसिल के पदाधिकारी एक बात बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आपकी संस्था है, आप हमारा सहयोग कीजिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए हमसे लीजिए, जिस प्रकार की मदद चाहिए हमसे लीजिए, आप हमारी जो मदद कर सकते हैं हमारे साथ कीजिए। तो मैंने सोचा आज काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो हमारी संस्था है, इसकी वेबसाइट पे जाकर इसकी आमदनी और खर्च का लेखा जोखा देखूं कि कहां कितनी आमदनी हो रही है और किस जगह ये खर्चा किया जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये तथ्य हैं, इसमें मेरी किसी प्रकार की कोई भी टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये सारे आंकड़े काउंसिल की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, मैंने वहीं से लिए हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की इस साल की कुल आमदनी तकरीबन 20 करोड़ 29 लाख है। पिछले साल ये 16 करोड़ 74 लाख थी, जो बढ़कर 20 करोड़ 29 लाख हो गई। और जो खर्चे हैं वो है 3 करोड़ 53 लाख। पिछले साल ये 3 करोड़ 29 लाख थे। तो इस तरह से हम पाते हैं तकरीबन 16 करोड़ रुपए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर पे एक साल में अतिरिक्त आमदनी हो रही है, जो इसके खर्चों करने के बाद बच जाता है। अब जो खर्चे हैं मोटे मोटे वो भी समझ लीजिए। एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा 1 करोड़ 96 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 करोड़ 31 लाख। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो खर्चा किया गया वो है मात्र 13 लाख का। अब कुछ और खर्चे देखते हैं इनके। काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब का सैलरी है साल की तकरीबन 24 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सैलरी है साल की तकरीबन 10 लाख। 2 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनकी साल की सैलरी 9 लाख 9.5 लाख के आसपास है। 2 सुपरिटेंडेंट की सैलरी 9 से 9.5 लाख प्रति व्यक्ति। और इसके अलावा और ढेर सारा स्टाफ है जिसकी सैलरी पे काफी सारा खर्चा होता है। जो आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस का इवैल्यूएशन करते हैं ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, उससे 6 करोड़ 94 लाख की आमदनी हुई। कुछ लोग इनके इवैल्यूएशन से सहमत नहीं, उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए फीस जमा कराई। 1 करोड़ के तकरीबन उसकी आमदनी उनको हुई। 25 लाख की आमदनी हुई चार्जेस फॉर चेंजेस ओब्लिक क्लोजर ऑफ नेम ओब्लिक साइट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नाटा से इनको 9 करोड़ 29 लाख की आमदनी हुई, जो नाटा का एग्जाम ये कंडक्ट करते हैं। और जो सबसे मजेदार बात यह है कि कोई भी एसपीए, कोई भी एनआईटी और कोई भी आईआईटी नाटा के स्कोर पे एडमिशन नहीं देते। चलो इस पे आगे चर्चा करते हैं। नाटा पे इनका खर्चा हुआ 2 करोड़ 92 लाख का, आमदनी हुई 9 करोड़ 29 लाख की। तो तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए इनको नाटा कंडक्ट करने में बच जाता है। एक इनका खर्चा है आर्बिट्रेशन एक्सपेंसेस, जिसमें मात्र 1,14,600 रुपए कुछ खर्च हुए हैं। ये मुकदमेबाजी की चर्चा क्यों कर रहा हूं मैं?
मुकदमेबाजी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, इसका अर्थ ये निकलता है कि इस पिछले वर्ष में जिसका हिसाब किताब है, इन्होंने कोई वकील इस तरीके का हायर नहीं करा जो फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता, या जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज और म्यूनिसिपल कमेटीज आर्किटेक्ट से बहुत सारा पैसा वसूल कर रही हैं एम्पैनलमेंट के नाम पे या रजिस्ट्रेशन के नाम पे, ऐसी किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कमेटी पे इन्होंने कोई मुकदमा पिछले वर्ष में दायर नहीं करा। अगर वो दायर किया होता तो अदालतों का खर्चा या आर्बिट्रेशन का खर्चा या लीगल एक्सपेंसेस में इनकी बैलेंस शीट में मेरे को दिखाई देता। एक और खर्चा मेरे को इसके अंदर दिखाई दे रहा है, BEE प्रोग्राम एक्सपेंसेस। ये ECPC वर्कशॉप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर चलाती है। पिछले वर्ष में 8 लाख का खर्चा था, पिछले साल 19 लाख का खर्चा हुआ। ये ECPC वर्कशॉप मैंने भी एक अटेंड की थी। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में तकरीबन 40-50 लोग वहां पर आए थे। इस बात को तकरीबन 1.5 साल हो गया। 5 दिन की वर्कशॉप थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी। और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से आज तक 1.5 साल बीतने के बावजूद भी आज तक किसी को भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया। ये इनकी ECPC वर्कशॉप की परिस्थिति है। एक है कंडक्ट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसमें 70 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जो लोग इसकी देखभाल करते हैं, एक डायरेक्टर साहिबा हैं जिनको तकरीबन 12 लाख रुपए साल की सैलरी दी जाती है। और इसके अलावा जो कुछ लोग उसके अंदर अपना योगदान देते हैं उनको भी सैलरी इसमें दी जाती है। ये जो सारा लेखा जोखा है, ये सारा का सारा काउंसिल की वेबसाइट पे उपलब्ध है। वहीं से मैंने ये सारी जानकारी ली है। इस बातचीत करने का उद्देश्य क्या है? ये लेखा जोखा आपके सामने रखने का उद्देश्य क्या है? काउंसिल के रजिस्ट्रार साहब को और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को और सुपरिटेंडेंट्स को जिस प्रकार की हम सैलरी दे रहे हैं उसकी हमने चर्चा करी। 24 लाख, 10 लाख, 9 लाख। और इन सारे अधिकारियों में से कोई भी आर्किटेक्ट नहीं है। और इन सारे अधिकारियों पे और काउंसिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे, काउंसिल के प्रेसिडेंट पे, काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट पे देश के सारे आर्किटेक्ट्स की अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। देश के आर्किटेक्ट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और जो फर्जी आर्किटेक्ट्स की घुसपैठ है उनके क्षेत्र में, और जो तीसरी बड़ी सबसे समस्या है उनका जो हैरेसमेंट है डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कमेटीज करती हैं, जो उनसे पैसा वसूलती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स हैं कि कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई भी म्युनिसिपल कमेटी आर्किटेक्ट से रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक पैसा नहीं लेगी। मेरे बार बार निवेदन के बावजूद आज तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया, जो ये इनके अकाउंट्स आपके सामने स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। जो मैंने RTI लगाई 5 साल में कितने फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया, तो उसका भी मेरे पास ये जवाब आया कि किसी FIR हमने दर्ज नहीं कराई किसी फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ। आपकी इतनी जबरदस्त सालाना आमदनी है, करोड़ों रुपया आप बचा के बैठे हो, सबको देने के बाद, रजिस्ट्रार साहब को सैलरी देने के बाद, सुपरिटेंडेंट को सैलरी देने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को सैलरी देने के बाद, ECPC का खर्चा करने के बाद, और फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ आप मुकदमा करने को तैयार नहीं है। डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्युनिसिपल कमेटीज के खिलाफ आप कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर रहे। इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या ये संस्थान वास्तव में मेरा है?
क्या ये संस्थान वास्तव में सारे आर्किटेक्ट्स का है? क्या ये संस्थान आर्किटेक्ट्स के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा है? इनकी जो बैलेंस शीट है दोस्तों, मुझे तो नहीं दिखाई देता। ये बैलेंस शीट इनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप देखें, आप इनसे सवाल पूछें। मेरी बातों से बहुत सारे लोगों को तकलीफ आती है। लोग कहते हैं भाई साहब नकारात्मकता फैलाते हो। अब ये जो मैं लेखा जोखा पढ़ रहा हूँ, ये हिसाब किताब पढ़ रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये काउंसिल की वेबसाइट पे उपलब्ध है। मैं आर्किटेक्ट हूं देश का, इतना तो मेरा अधिकार बनता है कि मेरे अधिकारों की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च संस्थान बना है वो कहां तक मेरे अधिकारों की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, ये सारा लेखा जोखा पढ़ें, आप भी सवाल पूछें। मेरा काउंसिल की नई टीम पे पूरा भरोसा है, काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब पे पूरा भरोसा है, काउंसिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर पूरा भरोसा है, और हो सकता है मेरे निवेदन को स्वीकार करें और फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ खर्चा करने में कंजूसी ना करें। डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कमेटीज के खिलाफ मुकदमा करने के खर्चा करने में कंजूसी ना करें। आपके पास धन की कमी नहीं है, ये सारा धन आर्किटेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन फीस से आ रहा है, नाटा की फीस से आ रहा है, जो आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इंस्पेक्शन से आ रहा है। तो ये धन बचा के आप करेंगे क्या? दोस्तों, आप इस पर विचार करें। नमस्कार।